जब किसी को ताकत और टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी नेमतें मिलती हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है? आज हम सूरह सबा की दो बहुत ही हैरानअंगेज कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है शुक्रगुजारी की और दूसरी है तबाही की। आइए देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या सबक है। तो देखें, सूरह सबा हमें एक दौराहे पर ला खड़ा करती है। एक तरफ अंबिया का रास्ता है जो अल्लाह के फजल पर शुक्र अदा करते हैं और उसके नतीजे में पायदार खुशहाली पाते हैं, और दूसरी तरफ है कौम सबा का रास्ता जो नाशुक्री करते हैं और फिर अल्लाह के गज़ब और अचानक तबाही का शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक इंतखाब है जो हम सबको आज भी दरपेश है। अच्छा, तो हम अपने इस सफ़र का आगाज़ करेंगे हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की अजीम ताकत और टेक्नोलॉजी से। फिर देखेंगे कि मौत कैसे सबसे बड़े इल्म की हद को भी ज़ाहिर कर देती है। इसके बाद हम कौम सबा के अंजाम का जायज़ा लेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान की नज़र में हकीकी शुक्रगुजारी का मतलब आखिर है क्या। कुरान यहाँ हमारे सामने एक आईना रखता है। एक तरफ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से इंसाफ कायम किया, और दूसरी तरफ कौम सबा है जिन्होंने अपनी बेमिसाल नेमतों को तकब्बुर में ज़ाया कर दिया। ये दो रास्तों का एक बिल्कुल वाज़े मुवाज़मा है। तो आइए शुक्रगुजारी के रास्ते पर अपना पहला कदम रखते हैं और नबी और बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं, जहां ताकत और आजिज़ी एक साथ नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसी नेमतों से नवाजा था जो वाकई हैरानकुन थी। एक तरफ तो उनकी आवाज़ में वो तासीर थी कि पहाड़ और परिंदे भी इनके साथ तस्बीह में शरीक हो जाते, तो दूसरी तरफ उन्हें ये मुअज्ज़ाती सलाहियत दी गई थी कि वो लोहे जैसी सख्त धात को अपने हाथों से नरम करके उससे फौजी टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला सकते थे। अब ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि यूं कहें कि ये एक टेक्नोलॉजिकल इनकलाब था। इससे पहले की ज़िरें भारी और सख्त प्लेटों की होती थीं, लेकिन हज़रत दाऊद ने ऐसी कुशादा और लचकदार ज़िरा बनाई जिसने न सिर्फ हिफाजत को बढ़ाया बल्कि फ़ौज को जंग में एक फैसलाकुन बढ़तरी भी दे दी। ये इल्हाम और जिद्दत का एक बेहतरीन इम्तजाज था। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता सामने आता है। ये जो बेमिसाल ताकत थी, ये बगैर किसी शर्त के नहीं थी। हुक्म बिल्कुल वाज़े था, इस टेक्नोलॉजिकल बर्तरी को इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि ज़मीन पर फसाद और जुल्म फैलाने के लिए। शुक्रगुजारी की ये मिरास रुकी नहीं बल्कि वालिद से बेटे तक पहुंची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इनामात मिले वो तो उनके वालिद से भी ज़्यादा वसी और गैर मामूली थे। अब हवा पर हुक्मरानी, इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था। अक्सर उलमा इसकी तशरीह यूं करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा की ताकत को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा बनाया था जिससे महीनों का सफ़र दिनों में तय हो जाता था। ये फितरत की ताकतों को काबू में लाने की एक शानदार मिसाल थी। और उनकी बादशाहत का पैमाना तो हमारे तसव्वुर से भी कहीं बड़ा था। अल्लाह के हुक्म से जिन्नात की एक माफूकुल फितरत अफरादी क़ुव्वत उनके ताबे थी, जो बुलंदो बाला किले, शानदार मुजस्मे और हौज़ जैसे बड़े बर्तन बनाती थीं। ये इंजीनियरिंग के वो शाहकार थे जो शायद इंसानी हाथों से मुमकिन ही ना थे। और यहाँ कुरान शुक्रगुजारी की पूरी तारीफ ही बदल देता है। हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि शुक्रगुजार बनो, बल्कि ये है कि शुक्रगुजारी में अमल करो। मतलब शुक्र सिर्फ एक एहसास या चंद अल्फाज का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अमली कदम है। हज़रत दाऊद की ज़िरहा और हज़रत सुलेमान की तामीरात, ये सब शुक्रगुजारी के अमली मज़ाहिर थे। लेकिन इतनी ताकत और इल्म के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी में तमाम ताकतों और इल्म की हदूद के बारे में एक बहुत गहरा सबक छुपा है जो सिर्फ उनकी मौत के वक्त ज़ाहिर हुआ। ये एक बहुत ही ड्रामाई मंजर है। मंजर कुछ यूं है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी असा पर टेक लगाए खड़े हैं। जिन्नात उनके सामने काम कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है, लेकिन उनका जिस्म वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। दिन गुजरते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दीमक आहिस्ता आहिस्ता उनकी असा को खा जाती है। जब असा टूटती है और जिस्म गिरता है, तब जाकर जिन्नात को हकीकत का इदराक होता है। तो इस एक वाक़े ने एक बहुत बड़े वहम को, एक बहुत बड़े अकीदे को जड़ से उखाड़ फेंका। ये साबित हो गया कि जिन्नात अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद गैब का इल्म नहीं रखते। इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है और कोई मखलूक उसमें शरीक नहीं। अब आइए इस रोशन रास्ते से मुड़कर इसके बिल्कुल उल्ट रास्ते की तरफ चलते हैं, यानी नाशुक्री की तारीक राह पर चलने वाली कौम सबा की कहानी का रुख करते हैं। कुरान यहाँ एक ऐसी तस्वीर खींचता है जैसे कोई जन्नत हो जो जहन्नुम में बदल गई।
قوم सबा के दाएं और बाएं तरफ बागात ही बागात थे। उनकी खुशहाली का इन्हिसार उनके अजीम मारिब डैम पर था, जो उनकी इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। लेकिन जब उन्होंने नाशुक्री की तो यही नेमत उनके लिए अजाब बन गई और हर तरफ सिर्फ तल्ख पल और झाड़ियां रह गईं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी की पूरी तहजीब का खात्मा सिर्फ एक वाक़े से हुआ। जिस मारब डैम पर वो फख्र करते थे, जिस टेक्नोलॉजी ने उनके सहरा को जन्नत बनाया था, उसी डैम के टूटने से आने वाले एक ही सैलाब ने उनकी हर चीज़ को तबाह करके रख दिया। ये एक बहुत ही इबरतनाक अंजाम था। तो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियों से, इन दो अंजामों से हमें असल में सबक क्या मिलता है? कुरान हमें बताता है कि हकीकी शुक्रगुजारी का मतलब आखिर है क्या? तो खुलासा यह है कि असल शुक्रगुजारी सिर्फ ज़ुबान से शुक्रिया कह देना नहीं है, ये एक अमल है। ये अपनी सलाहियतों, अपनी दौलत और अपनी ताकत को मुआशरे में इंसाफ और तवाज़ुन कायम करने के लिए इस्तेमाल करना है। शुक्रगुजारी एक जिम्मेदारी का नाम है। और फिर कुरान एक बहुत ही गहरी और संजीदा हकीकत बताकर बात खत्म करता है, और मेरे बंदों में से बहुत कम ही शुक्रगुजार हैं। ये एक ऐसी याद दहानी है कि शुक्रगुजारी का रास्ता वाज़े होने के बावजूद अमल के जरिए उस पर साबित कदम रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम खुद को शुक्रगुजार समझते हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि हमारे आमाल किस चीज़ की गवाही देते हैं। जब हमें कोई नेमत, चाहे वो इल्म हो, इख्तियार हो या दौलत मिलती है, तो हमारे अमल हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाते हैं या फिर कौम सबा की।